वेलकम बैक स्टॉक्स मनी। दोस्तों हम इस वीडियो में इस सीरीज के थ्रू हम समझ रहे हैं बेसिक टू एडवांस, कैसे हम बेसिक से लेके एडवांस तक स्टॉक मार्केट समझे, सीखे, समझे और पैसा ग्रो करें, पैसा कमाए यहाँ से मार्केट से। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने समझा था इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंट क्या डिफरेंट होता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या डिफरेंट होता है, हमें इन्वेस्टर बनना चाहिए या ट्रेडर बनना चाहिए, वो मैंने आपको बताया था। आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, या इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में ट्रेडिंग भी करनी है, ट्रेडिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट भी करना है। जो भी आप दोनों चीजें भी कर सकते हो। अगर आपको ओनली ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर भी बन सकते हो, ओनली आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो वो चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर करी थी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, हमें क्यों डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, शेयर मार्केट में शेयर खरीदने बेचने के लिए क्यों हमें रिक्वायरमेंट होती है, और हम इसे कहां से ओपन करें, कैसे ओपन करें, क्या प्रोसेस है इसका। तो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डीमैट अकाउंट को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में मान लेते हैं 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़ मान लो रुपए हैं हमारे पास में, और उस पैसे को हमें कहीं पे सेफली रखना है। तो सबसे पहला क्या दिमाग में आएगा कि मैं उस पैसों को कहाँ पे रखूँ। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मैं उसको बैंक में रख दूं भाई, कि पैसा बैंक में सेफ रहेगा, जिस दिन चाहिएगा उस दिन आप निकाल सकते हो, और जिस दिन आपको वापस जमा कराना हो जमा कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में आती है कि भाई बैंक के अंदर आप पैसा रख दो। ठीक है, तो आप जैसे कि बैंक अकाउंट में पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डीमैट अकाउंट की। किसकी, डीमैट अकाउंट की। जैसे पैसा बैंक अकाउंट में सेफ रखने के लिए बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही शेयर खरीदने के लिए या सेल करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डीमैट अकाउंट एक डिजिटल लोकर प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑनलाइन शेयर खरीद सकते हो और शेयर बेच सकते हो। पहले के टाइम में क्या होता था दोस्तों कि शेयर खरीदने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड नहीं होती थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, इतना डिजिटल नहीं था इंडिया, लेकिन आज की डेट में इंडिया बहुत ज़्यादा डिजिटल हो रहा है और होता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो पहले फिजिकल शेयर खरीदने होते थे। अगर आप अपने घर वालों से पूछना, अगर उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो तो वो आपको ज़रूर बताएंगे, या घर वालों ने किया हो तो आप पता करना कि अगल बगल में आपके पास पड़ोस में या कोई रिश्तेदारी में कोई इन्वेस्ट करा हो तो वो किस तरह शेयर खरीदते थे। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ कि शेयर खरीदने के लिए क्या प्रोसेस होता था। अगर मान लेते हैं सन 2000, 1995, 1996, 1998 के अंदर मुझे शेयर खरीदने होते तो मुझे फिजिकल फॉर्म खरीदने होते। फिजिकल फॉर्म खरीदने के लिए अभी तो डिजिटल, लेकिन पहले फिजिकल खरीदने का क्या प्रोसेस होता था कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई जाना पड़ता, वहाँ पे मैं फॉर्म फिलअप करता, फॉर्म फिलअप करने के बाद में वहाँ पे मैं लाइन में लगता, लाइन में लगने के बाद में वहाँ पे मैं शेयर को खरीदता और बेचता। ठीक है, ये प्रोसेस होता। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान था तो वहाँ पे आप जाते और वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते, किसी भी कंपनी के शेयर बाय करते, शेयर बाय करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते, और वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप अपने घर आ जाते और उनको अपने बक्से के अंदर, अपनी तिजोरी के अंदर, अपने लॉकर के अंदर सेफली रख लेते। जिस दिन आपको बेचना होता तो वहाँ पे आपको वापस स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकर के पास जाना होता और वहाँ जाकर उनको बोलना होता कि भैया आज मुझे 2 साल पहले मैंने ये शेयर खरीदे थे या 5 साल बाद पहले मैंने ये शेयर खरीदे थे, आज मुझे ये बेचने हैं। तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया के साथ में आप एक डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे ये डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ऑनलाइन शेयर खरीदने और बेचने में हमारी हेल्प करता है। अब डीमैट अकाउंट पे लोग ट्रस्ट क्यों करें भाई, कि हम क्यों खरीदें, यहाँ से क्यों बेचें। तो मैं दोस्तों ये बता दूं, जैसे बैंक अकाउंट में पैसा रखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। बैंक अकाउंट में पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट में बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि हम किस बैंक में अकाउंट ओपन करें। और जैसे कि मान लेते हैं हमारा देश का नाम है इंडिया। ठीक है, भारत देश है हमारा। ठीक है, सर्वशक्तिमान। ठीक है, अब दोस्तों इंडिया के अंदर हमारी भारत सरकार है, क्या गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार है। भारत सरकार के अंडर में कौन कौन सा, एक आरबीआई, समझाता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। आरबीआई और सेबी। जैसे
बैंक अकाउंट में पैसा सेफ रहता है, वैसे ही हमारा पैसा डीमैट अकाउंट में भी सेफ होता है, किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है। अगर होता है तो वो हमारी भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है कि धांधली होती है, किसी तरह का फर्जीवाड़ा तो हमारी भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट में पैसा सेफ रहता है ना, वैसे ही डीमैट अकाउंट में रहता है। उसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे रहता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, भारत सरकार की दो शाखाएं हैं, एक आरबीआई, एक सेबी, ठीक है। ये क्या फाइनेंस सेक्टर को मैनेज करती है। फाइनेंस सेक्टर कैसे, बैंकिंग सेक्टर को गाइडलाइन देता है आरबीआई। वैसे ही ब्रोकर होते हैं, ठीक है, ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर को गाइडलाइन देती है सेबी रिपोर्ट करती है भारत गवर्नमेंट को, इंडिया को, ठीक है। और बैंक कितने होते हैं, बहुत सारे बैंक होते हैं, ठीक है। मैं मेजर जैसे एसबीआई हो गया, ठीक है, यूको बैंक हो गया, बीओआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, ठीक है। बहुत सारे बैंक होते हैं। जो जिस भी बैंक अकाउंट में आपका बैंक पैसा रखना है, आपको कौन सा बैंक की सर्विस आपको अच्छी लगती है, उस बैंक में आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो, वहाँ पे अपना पैसा सेफली रखते हो। किस भी आप पे ट्रस्ट, कहाँ पे आपका ट्रस्ट, ना तो आपका एसबीआई पे है, ना यूको पे है, ना बीओआई पे है, किसी पे नहीं है ना, आपका ट्रस्ट है भारत पे, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है। किस पे, आरबीआई पे। भारत सरकार के अंडर में आरबीआई काम करती है। आरबीआई के अंडर में बैंकिंग सेक्टर, जितने भी बैंक है, बैंकिंग सेक्टर काम करता है। बैंकों को गाइडलाइन देने का कौन काम करता है, आरबीआई देती है। आरबीआई को गाइडलाइन देने का इंडियन सरकार का होता है, ठीक है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग में ये काम करता है। वैसे ही सेम होता है कि ब्रोकर होते हैं, बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक एंजल वन, ठीक है, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, जरोदा, अप स्टॉक्स, ग्रो, बहुत सारे ब्रोकर होते हैं। जैसे बैंक बहुत सारे होते हैं, वैसे ही ब्रोकर भी बहुत सारे होते हैं। जैसे ब्रोकर को गाइडलाइन देने का, ब्रोकर को गाइडलाइन कौन देता है, सेबी को गाइडलाइन किसके अंडर में काम करती है, कि भारत सरकार के अंडर में। ब्रोकर कोई गड़बड़ी ना करे, इसका कौन चेक करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी चेक करती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये चेकआउट करती है कि कोई ब्रोकर किसी तरह का फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहा है। बैंक को कौन चेक करता है, आरबीआई। बैंक किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा, गड़बड़ी, कुछ बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ी वगैरह, किसी भी तरह का कोई भी फर्जीवाड़ा ना करे, इसको कौन ऑपरेट करता है, आरबीआई। आरबीआई नज़र रखता है बैंकों पे, सेबी नज़र रखता है ब्रोकर पे। तो ये आपके माइंड से आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जितना बैंक अकाउंट सेफ है, उतना ही डीमैट अकाउंट सेफ होता है। डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ऑनलाइन शेयर खरीद सकते हो और शेयर बेच सकते हो। अगर किसी को कोई कंपनी का शेयर खरीदना है और उसको होल्ड करना है, तो उसको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ठीक है। वो बिना डीमैट अकाउंट के शेयर खरीद नहीं सकता और शेयर बेच नहीं सकता। जैसे बैंक में पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। कंपलसरी है भाई, ठीक है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना ही होगा। सेफ्टी की मैं बात करता हूँ, जितना बैंक सेफ हैं, भारत सरकार के कंट्रोल में है, वैसे ही ब्रोकर आपके डीमैट अकाउंट है उतने ही सेफ है जितने बैंक सेफ है। तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं डीमैट अकाउंट में कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो जाएगा, मैं अपना पैसा डालूंगा उसके अंदर, शेयर खरीदूंगा, कोई गड़बड़ी हो जाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे उतना ही पैसा सेफ है जितना आपका बैंक अकाउंट में सेफ है, उतना ही आपका डीमैट में। बस डिफरेंट है कि यहाँ पे बैंक में अगर आपका 1 लाख रुपये आपने डाल रखा है, तो वो 6 महीने बाद भी 1 लाख रुपये रहेगा, 1 साल के बाद में भी 1 लाख रहेगा, 2 साल के बाद में भी 1 लाख रुपये ही रहेगा। वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। ग्रो करेगा तो नॉमिनेट करेगा। अगर कोई भी बैंक इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट पे, तो 1 से 2%, 2.5% वो देता होगा, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन मोस्टली आपका पैसा उतना ही रहेगा। लेकिन आप वो बैंक अकाउंट से, बैंक से पैसा अपना डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, और डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद में आप शेयर खरीदते हो। शेयर खरीदने के बदले आपका वहाँ से पैसा क्या होता है, ग्रो करता है। यानी कि जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ, आपका बैंक अकाउंट है किसमें, एसबीआई बैंक में, ठीक है, किसमें, एसबीआई बैंक में। अब आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है, ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको शेयर खरीदना है। तो एग्जांपल ले लेते हैं एसबीआई से। एसबीआई बैंक है, ठीक है, और एसबीआई बैंक भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसके शेयर भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। ऑथोराइज चीज़ें हैं, बस रिस्क रिवॉर्ड अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, ठीक है।
आप SBI का शेयर खरीद सकते हो। तो SBI का शेयर का भाव मान लेते हैं हम, मान लेते हैं 900 रुपये, 880 रुपये चल रहा है, ठीक है, 880 रुपये चल रहा है, और आपने डीमैट में पैसा डाल दिया। आपके बैंक SBI बैंक में कितने रुपए थे, 10 के रुपए थे। आपने 10 के SBI बैंक से डीमैट अकाउंट में आपने एंजल वन के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में आपने वो 10,000 रुपये एंजल वन डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, डीमैट अकाउंट के थ्रू SBI बैंक के शेयर खरीद सकते हो। किस भाव पे, 880 पे। तो आपने आज शेयर खरीदा, और आज शेयर खरीदने के बाद में मान लेते हैं 880 पे खरीदा आपने, ठीक है, और 880 पे खरीदने के बाद में आपने 100 शेयर बाय कर लिए, और आपने 10,000 रुपये के शेयर बाय कर लिए, ठीक है। 10,000 शेयर बाय करने के बाद में दोस्तों क्या हुआ कि वहाँ से शेयर आपने 2 महीने के लिए खरीद लिए, 3 महीने के लिए आपका पैसा आपका SBI बैंक के शेयर खरीदने में लगा दिए। बैंक से बजाय आपने SBI बैंक के शेयर खरीद लिए, पैसा SBI बैंक से निकाल के SBI बैंक के शेयर खरीद लिए, और 2 महीने के बाद में उस शेयर का भाव मान लेते हैं कितना हो गया दोस्तों, 900 रुपये हो गया, ठीक है। और आपने 100 शेयर बाय करे थे, तो आपको पर शेयर कितने का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपये का। तो 20 गुणा 100 कितना हो गया दोस्तों, 2,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया आपका, ठीक है। 2,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। आपको यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के अपने डीमैट अकाउंट में डाला। डीमैट अकाउंट में वहाँ से आपका अब पैसा इन्वेस्टमेंट कर किया आपने एक छोटा सा, और वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट आपका काम आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए पैसा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो समझदारी से काम लेना चाहिए हर इंसान को कि पैसा बैंक में पैसा रहेगा तो वो सेफ रहेगा। 1 लाख रुपए रहेगा डीमैट अकाउंट में रहेगा, वहाँ पे भी पैसा सेफ है। प्रॉफिट लॉस अलग चीज़ होती है कि मान लेते हैं कि आपने 20 रुपये का ये प्रॉफिट आपको नहीं मिला, आपने शेयर खरीद लिया, डीमैट में डाला, लेकिन 880 से शेयर का भाव 2 महीने के बाद में 860 हो गया। कितना, 860 हो गया। तो वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू है, तो वहाँ पे आप क्या होता है कि आपको होल्ड करना होता है। जिस दिन बेचेंगे, जिस दिन SBI शेयर का भाव 900, 920, 930, 940 हो जाएगा, उस दिन हम सेल आउट करेंगे। इससे पहले हम सेल आउट नहीं करेंगे। तो होल्ड करने की कैपेसिटी, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर। अगर किसी के अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी के पेशेंस है तो पैसा बना के ही जाता है। आप जस्ट एग्जांपल देख लीजिए वॉरेन बफेट है, एक इन्वेस्टर थे, ठीक है, इन्वेस्टर थे। उन्होंने वॉरेन बफेट, आप अगर आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, 101% सुना होगा, उनके बारे में जानते भी होगे। नहीं जानते हो तो गूगल कर लेना वॉरेन बफेट कौन है। अमेरिका के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाया है, इन्वेस्टमेंट्स करके वेल्थ क्रिएट करी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला की बात कर लेते हैं। उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करा था 5,000 रुपये से। उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करके वो एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन गए, ट्रेडिंग भी करी उन्होंने, और ट्रेडिंग के साथ में एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन गए। तो ठीक है, तो आप एग्जांपल देख लीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैंने आपको मेजरली वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला का बताया। राधाकृष्ण दमानी देख लीजिए इंडिया के अंदर, आप KDS आपको देख लीजिए। इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन वो समझदारी से पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था डीमैट अकाउंट, और डीमैट अकाउंट आप ओपन कीजिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। उतना ही सेफ है जितना बैंक आपका सेफ है, उतना ही आपका डीमैट अकाउंट सेफ है। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, हमें क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, फोटो, ठीक है, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। पैन कार्ड हो गया, ईमेल आईडी हो गई आपकी, ईमेल आईडी होगी, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। और आपको KYC करनी होती है। आपके आधार नंबर से जो नंबर लिंक है उस नंबर पे 2 से 3 OTP जाते हैं, तो वहाँ घबराने की जरूरत नहीं भी है किस चीज़ के OTP आ रहे हैं, ठीक है। तो आप पढ़िए, जोन से ब्रोकर के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वहाँ से आप देखिए कि उस ब्रोकर के थ्रू KYC के लिए OTP आ रहा है, 2 से 3 OTP आते हैं, वो प्रोसेस कीजिए, और प्रोसेस करने के बाद में आपका प्रोसेस करते जाइए जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप करवाता है, और प्रोसेस करने के बाद में KYC कर लीजिए और आपकी फाइल सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद में आपका 12 से 48 घंटे के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन होकर आपके पास में आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, मेल आईडी पे मेल भी आ जाएगा, और नंबर पे टेक्स्ट भी आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आप अपने शेयर को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो ऐसे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है।
अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे कि एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ज़रोदा हो गया, अपर स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, ठीक है। तो आप किसी भी उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एंजल वन, ठीक है। तो एंजल वन अगर मैं आपको अकाउंट ओपन करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बायो के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप एंजल वन डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई दूसरा करना है तो आप वहाँ से ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना, और ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे उसको डीमैट अकाउंट को प्रोसेस कर लेना। अगर आपको और भी डीमैट अकाउंट के लिंक चाहिए तो मैं आपको सारे दे दूंगा, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, अप स्टॉक सारे दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो आप, जो उनसे आपको पसंद आए। लेकिन मैं पर्सनली एंजल वन यूज़ करता हूँ, तो आपको भी रिकमेंड करूँगा एंजल वन। वहाँ से एंजल वन ईजी टूल है, ईजी प्लेटफॉर्म है, सारी सर्विस भी बहुत अच्छी है, चार्जेज भी नॉमिनेट लगते हैं, तो वहाँ से आप एंजल वन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, डीमैट अकाउंट क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें कैसे हम सोल्व करें। तो दोस्तों घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। डीमैट अकाउंट उतना ही सेफ है जितना हमारा बैंक अकाउंट सेफ होता है, ठीक है। और दोनों बैंक अकाउंट और डीमैट को कौन ऑपरेट करता है, कौन गाइडलाइन देता है, जैसे बैंकों को आरबीआई और डीमैट अकाउंट ब्रोकर को सेबी। तो आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा सेफ है, सुरक्षित है। तो दोस्तों हैप्पी ट्रेड।